90% लोग स्मॉल कैप फंड्स चूज करते वक्त ये मिस्टेक करते हैं। सबको ऐसा फंड चाहिए कि जब मार्केट ऊपर जाए तो फंड उतना ऊपर तो जाए या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर जाए। जो ये दिखाता है उस रेशियो को बोलते हैं हम अप कैप्चर रेशियो। और जब मार्केट नीचे जाए तो वो फंड उतना नीचे ना जाए। जो ये दिखाता है उस रेशियो को बोलते हैं हम डाउन कैप्चर रेशियो। अगर अप कैप्चर रेशियो है 105, मतलब मार्केट अगर इंक्रीज हुआ बाय 10% तो फंड इंक्रीज होगा बाय 10.5%, यानी इट्स परफॉर्मिंग बेटर देन द मार्केट। अगर डाउन कैप्चर रेशियो है 90, इसका मतलब है कि अगर मार्केट 10% गिरा तो फंड सिर्फ 9% ही नीचे गिरेगा, मार्केट से कम गिरा ये फंड, यानी अगेन इट इज परफॉर्मिंग बेटर देन द मार्केट। अब स्मॉल कैप फंड्स में ये रेशियोज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बिकॉज लार्ज कैप के कंपैरिजन में यहाँ वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो पास्ट रिटर्न्स के अलावा इन दोनों रेशियोज को जरूर देखना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड्स। अब इन फंड्स में ये दोनों रेशियोज कितने होने चाहिए? अप कैप्चर रेशियो 85 प्लस इज आइडियल और 80 प्लस इज एक्सेप्टेबल। डाउन कैप्चर रेशियो के केस में लेस देन 80 इज आइडियल एंड लेस देन 90 इज नॉन नेगोशिएबल, यानी 90 से लेस तो होना ही चाहिए। एक और चीज है वो है कंबाइंड स्प्रेड। अगर अप कैप्चर है 85 और डाउन कैप्चर है 65 तो इस केस में स्प्रेड होगा 20। अगर स्प्रेड 15 प्लस है तो अच्छा है, लेकिन इस मेट्रिक को आइसोलेशन में नहीं देखना है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही इसको चेक करना है। अब जितना बड़ा स्प्रेड उतना ही बेटर फंड, बिकॉज वो बुल मार्केट में ज्यादा बढ़ेगा मार्केट से ज्यादा, और बेयर मार्केट में वो कम गिरेगा मार्केट से कम। और अगर स्प्रेड 10 है या 10 से कम है तो सीधा इंडेक्स फंड दो। फंड मैनेजर को अलग से एक्सपेंस रेशियो देने की क्या जरूरत। अब ये रहे टॉप 3 स्मॉल केस फंड्स बेस्ड ऑन लास्ट 10 इयर्स रिटर्न्स, जिनकी अप कैप्चर, डाउन कैप्चर और स्प्रेड तीनों ही अच्छे हैं। नाउ प्लीज सेंड दिस टू समवन यू केयर अबाउट।